बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग कॉमन लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसम। कॉमन लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स, ठीक है। और ब्रिग्स लॉगरिथम This logarithm was invented by a British mathematician Professor Henry Briggs, ठीक है। ब्रिग्स ने इसको इन्वेंट किया था, इस वजह से इसको ब्रिग्स लॉगरिथम कहते हैं। This logarithm was invented by this, ठीक है। Tables of common logarithm make calculation very easy. The base of logarithm is not written because it is considered to be 10. Natural logarithm में हम बेस को नहीं लिखते, वो ऑलरेडी क्या होती है, 10 होती है। जैसे log of x to the base 10 as written as log of x, log of 100 to the base 10 is equal to 2 is written as this one, ठीक है। Characteristic and Mentisa, consider the following table। अब ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो है ये बराबर है 10 की पावर -4 के, ये बराबर है 10 की पावर -3 के, ये बराबर है 10 की पावर -2 के, ये बराबर है 10 की पावर -1 के, ये 10 की पावर 0 के, 10 की पावर 1 के, 10 की पावर 2 के, 10 की पावर 3 के, 10 की पावर 4 के। अब ये जो log of this is equal to this, log of this is equal to this, log of this is equal to this, log of this। अब देखें मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक का जो चीज है, कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम करना तो आ जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो कंसेप्ट है वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। तो वो उसके लिए जरूरी है कि ये देखें, ये आप a की पावर x इज इक्वल टू y हो तो इसको आप log की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, इस तरह आप लिखते हैं। अब देखें आपको पता है कि 10 की पावर 0 वो किसके बराबर होती है, 1 के। 10 की पावर 1 किसके बराबर होती है, 10 के। 10 की पावर 2 किसके बराबर होती है, 100 के। और 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 1000 के। और 10 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 10,000। इसी तरह 10 की पावर -1 वो बराबर होगी 0.1 के, 10 की पावर -2 वो बराबर होगी 0.01 के, 10 की पावर -3 जो है वो बराबर होगी 0.001 के, और 10 की पावर -4 जो है वो बराबर होगी 0.0001 के। अब इन सारी चीज़ों को हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। देखें इनको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इसको मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा, log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसको भी लिखता हूँ log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसको भी लिखता हूँ log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली log ऑफ 1000 to the base 10 is equal to 3, log of 10,000 to the base 10 is equal to 4। अब इनको भी log की फॉर्म में मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब देखें इनको मैं log की फॉर्म में लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, log of 0.1 to the base 10 is equal to -1, log of 0.01 to the base 10 is equal to -2, log of 0.001 to the base 10 is equal to -3, log of 0.0001 to the base 10 is equal to -4। ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब अगर ये कॉमन लॉगरिथम है, ये बेस 10 न भी लिखें तो कोई मसला, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। ये अगर न भी लिखें, ये न भी लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट कॉमन लॉगरिथम में ये क्या होती है, ये 10 होती है। अब इस चीज़ को मैं समराइज करता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ। देखें log ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। log ऑफ 10 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। log ऑफ 100 जो है वो किसके बराबर है,
2 के बराबर है। अब log ऑफ 1000 जो है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। सिमिलरली log ऑफ 0.1 जो है वो -1 के बराबर है, log ऑफ 0.01 का -2 के बराबर है, log ऑफ 0.001 वो -3 के बराबर है, और log ऑफ 0.0001 वो -4 के बराबर है। इसी तरह इधर भी log ऑफ 10,000 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 4 के बराबर है। अब देखें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखें अब log ऑफ 1 हमारे पास क्या आया? 0, और log ऑफ 10 जो आया वो क्या आया? 1 आया। अब देखें जो भी नंबर 1 और 10 के दरमियान होगा, जो भी नंबर 1 और 10 के दरमियान होगा उसके log का आंसर 0 से लेकर 1 के दरमियान होगा। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान उसका आंसर होगा। जो नंबर 0 और 10 के दरमियान होगा उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान होगा। ठीक है, 1 और 10 के दरमियान नंबर होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगा? उनका सबका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा। उन सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जी? उन सबका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं, देखें आगे देखते हैं कि अब log ऑफ 10 वो क्या है? 1 है, और log ऑफ 100 जो है वो क्या है? मेरे पास 2 है। अब जो भी नंबर होगा 10 और 100 के दरमियान उसका log जो है वो क्या होगा? वो उसका log 1 और 2 के दरमियान होगा। अब जो भी नंबर 10 और 100 के दरमियान होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब log ऑफ 100 मेरे पास क्या है? वो 2 है, और log ऑफ 1000 जो है वो मेरे पास क्या है? वो 3 है। अब जो भी नंबर 100 और 1000 के दरमियान होगा उसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 और 3 के दरमियान होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर होगा उसका आंसर 2 और 3 के दरमियान होगा। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? जो भी नंबर 100 और 1000 के दरमियान होगा सिर्फ 2 होगा, 2 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आएगा। इसी तरह log ऑफ 1000 और log ऑफ इस तरह 10,000 जो है ये 4 के बराबर है और ये किसके बराबर है? 3। इन दोनों के दरमियान 1000 के और 10,000 के दरमियान जो भी नंबर होगा उसका आंसर 3 और 4 के दरमियान होगा। तो इसके और इसके दरमियान जो भी नंबर होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा जी? 3 होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो अब देखें आगे ये सारी उसने वो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं जो मैंने आपको जर्नल करके आसान तरीके से समझा दी। अब देखें इट इज़ ऑब्वियस दैट 10 की पावर 1.5377 will give some number greater than 10 but smaller than 10 की पावर 2। ठीक है, जो भी नंबर 10 और देखें 10 और 100 के दरमियान होगा उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखें 1.56, तो इसका आंसर ये 10 और 100 के दरमियान है। ये देखें 34.49। Hence log of 34.49 is equal to this one. Logarithm of a number consists of two parts. The digit before the decimal point is characteristic of the log, and the decimal fraction part is the mantissa of the log. In the above example, the characteristic is 1 and mantissa is this one. The mantissa of the log of a number is found in tables. Ignoring the decimal point of number, each mantissa in the table is understood to have a decimal point preceding it, and the mantissa is always considered positive. अब आगे देखें ये क्वेश्चन देखें। अब देखें ये राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथम। अब ये नंबर किसके दरमियान है? अब ये नंबर 1000 के और 10,000 के दरमियान है। इसका आंसर 3 और 4 के दरमियान होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये
10 के और 100 के दरमियान है नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये 0 और 1 के दरमियान है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -1 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1 2 3 -3 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीका ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट को लेकर आना है। ठीक है, तो जहां से आप पॉइंट को मूव करेंगे, अगर आप उसको किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो ऐड होंगे नंबर, और अगर आप उसको राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अगर 2 पॉइंट आपने राइट की तरफ किया तो +2 कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर आपने लेफ्ट की तरफ 2 मूव किया तो -2 होगा। ठीक है, तो ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। The use of logarithmic table to find the log of the number. अब log table की मदद से हम कैसे log को find करते हैं? To find the logarithm of the number, we have to find the characteristic and mantissa. The characteristic is found by using the above 2 rules. The mantissa is found from the logarithmic table. To show how the logarithm of a number can be obtained, consider the following example. अब ये number है आपके पास 763.5। अब देखिए ये नंबर किसके दरमियान है? ये 100 के और 1000 के दरमियान है, तो इसका आंसर 2 और 3 के दरमियान रहेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 2 हो गया। ये एक तरीका हो गया। अब देखें पॉइंट को मूव करना है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है, तो कितने पॉइंट मूव हुआ? 1 और 2, और किस साइड पे मूव हुआ? लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, तो +2 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका आंसर जो है log ऑफ 763.5। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया, वो कितना है? 2 है। अब इसका मल्टीसा मालूम करना है, तो क्या करना है? लॉग टेबल में आपने 76 के 3 में देखना है। किधर देखना है? 76 के 3 में, तीसरे खाने में देखना है, और फिर डिफरेंस कॉलम के 5 में देखना है। अब नेक्स्ट पेज पे उसने बताया हुआ है, देखें ये लॉग टेबल है आपके पास। अब आपने 76 के किस में देखना है? 3 में देखना है। 76 के 3 में आपके पास नंबर जो लिखा हुआ है, वो नंबर आपके पास लिखा हुआ है 8825। 888825 ये आपके पास मेंटीसा आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने आगे पूरा नंबर जो आपके पास था, वो पूरा नंबर आपके पास कितना था? 76 log ऑफ 76 3.5। एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, वो 2 आ गया। अब मेंटीसा हमने 76 के 3 में देखा है, 76 ये इसके 3 में देखा है। इसके 3 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? इसके 3 में लिखा हुआ है 8825। फिर आपने डिफरेंस वाले खाने में, अब एक डिजिट और भी आगे भी है 5, तो डिफरेंस वाले खाने में 5 में आपने देखना है। देखें तो कितना लिखा हुआ है? 3, तो ये 3 आपने इसमें ऐड कर देना है। तो मेंटीसा कितना आ जाएगा? मेंटीसा आपके पास आ जाएगा 8828 आ गया। ठीक है, अब इसका log ऑफ 763.5 इज इक्वल टू 8828 ये आ गया, और इसके स्टार्ट में पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगा के ये कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया आपने। ठीक है, तो 2.8828। अब देखें ये नंबर किसके दरमियान है? 100 और 1000 के दरमियान है। तो देखें 2 और 3 के दरमियान है इसका आंसर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है।